अनिल कपूर। हेलो सर। थैंक यू बसी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने बहुत प्रमोशंस भी किए फिल्म के, बट ये पहली बार हम तीन साथ बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। नहीं अभी जाके तो एनिमल पार्क बना है यहाँ पर। हाँ करेक्ट। वी ऑल टुगेदर। एक मेन चीज़ जो इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, वो लुक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको TJMM के बाद जब आप मुझसे जब विदा हुए थे हम बाय बोल के, तो बहुत ही क्यूट सा आदमी भेजा था। उसके बाद जब मैं प्रमोशन से वापस मिला, मैंने कहा क्या क्या कर लिया आपने अपने आप को। तो ऐसे राहा के साथ भी हुआ कि उसने एकदम देखा कि पापा क्या। बसी राह पैदा हुई थी जिस दिन मैं फिल्म शुरू कर रहा था, यू नो, सो इट वाज सच अ वियर्ड एक्सपीरियंस। या she was born a week later I started the interval fight, but you know, I always say this कि आपके करियर में, of course they are much senior to me, so they'll have their own take, but inspiration is a luxury in this industry. There are very few films an actor gets where you are inspired, and when you're inspired काम बहुत आसानी से हो जाता है। आप ऐसा कुछ लगता नहीं है कि काम हो रहा है, क्योंकि you're having a great time, you're connected with the crew, you're connected with the material, with the character. So this was that kind of film कि at least for me I was so inspired working with Sandeep for this part with these actors कि काम बहुत आसानी से हुआ, बहुत मेहनत लगी, lot of look test. As an actor I had the opportunity to do so many different looks in the film. वो एक्टर के लिए एक सपना होता है, यू नो, एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, बट आई फील कि दिस फिल्म वाज एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द फिल्म, और ये ऐसे निकल गए। बट लुक्स में जो मेहनत करनी थी उसके लिए, वो कभी कभी इरिटेटिंग हुआ कि नहीं, जैसे मैंने कहा था कि जब इंस्पायर्ड हो देन इरिटेट नहीं होता। जैसे जब मैं शमशेरा कर रहा था, मैं कितना उसके बारे में बोलता था, क्योंकि मैंने एक फेक दाढ़ी लगाई थी। जब आप फेक दाढ़ी लगाते हो तो मतलब यू नो, यू आर सो इरिटेटेड विद इट। ही यूज्ड टू टेल मी कि मैंने लाइफ में कभी मैं फेक दाढ़ी नहीं ये लगाऊंगा। फिल्म जब आई, जब मेरे पास ये ऑफर हुई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, तो संदीप डन हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे वैसे आ गए। बताइए फिर। तो उसके बाद देन हम लोग लुक्स के बारे में आते थे, तो ही हैड द बेस्ट पीपल टू कम विद द विग्स एंड द लुक एंड द दाढ़ी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, कि जब तू यंग होगा तो तेरे को ऐसा, फिर ये जो 50 लाइक दिस, 60 लाइक दिस, 67, सो बिकॉज इट्स फ्रॉम 42 to 67, करेक्ट है। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन बोला, कोई नई विग पहनूंगा ना, कोई नकली दाढ़ी लगाऊंगा ना, कोई सफ़ेद नकली करने वाला, सब नेचुरल, सब नेचुरल। बट आई विल डू व्हाट इज गुड फॉर द फिल्म एंड फॉर द रोल। आई नो अल्टीमेटली वो फेक लगेगा, खराब लगेगा। व्हाई बॉबी इज लुकिंग सो फिनोमिनल इन दिस फिल्म? व्हाई? द रीजन इज, तू रोना मत तू। नहीं You know, he is really, और जितना मैं डिले करता गया ये बॉडी उसकी और बढ़ती गई। वही सर, मैं तो इतना मतलब मेरे ट्रेनर्स मेरे फोटोज ले रहे हैं जिम में यार, क्योंकि मेरी शर्ट पहले निकली, तो जब मैंने शर्ट निकाली तो यूनिट ताली मार रहा है और कि हीरो की शर्ट निकली। 2 दिन बाद जब इसकी शर्ट निकली, मैं और मेरे ट्रेनर रोने लग गए। और उसी के चलते जो अभी वापस से जो इंटरनेट पे लॉर्ड बॉबी वापस आए, उसका क्या आपको एनिमल के मीम्स देखे आप लोगों ने जो भी चल रहे हैं? बसी पाजी, अगर आप अभी रील्स पे जाओगे, हर दूसरा रील एनिमल, इट्स अबाउट एनिमल, यू नो, समथिंग और द अदर अबाउट एनिमल। मैंने आपको 1-2 शेयर भी किए थे जो मीम्स। हाँ, सर, यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट लॉर्ड बॉबी? No, I mean, I just can say that there's so much love out there, you know. I mean, that's why you get these kind This of pop culture, अगर आप pop pop culture, you're part of pop culture, you become a meme, that means you're popular. एग्जैक्टली, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, उसमें सब कुछ पॉजिटिव अच्छा ही है जो कुछ है। मुझे मैंने मूवी देखी, मुझे मूवी देख के एक चीज़ जो बहुत प्यारी लगी वो ये थी कि साउथ जैसा एक्शन था, साउथ इंडियन मूवीज़ का, बॉलीवुड की स्क्रिप्ट और पंजाब का म्यूजिक, तो मुझे वो फ्यूजन बहुत प्यारा लगा। आई वुड लाइक टू आस्क सिर्फ बेसिक सी एक चीज़ कि इतना एक्शन, इतना वायलेंस शूट करके कैसा लग रहा था, कि घर जाके ऐसा लगता था, क्योंकि मैं आपसे प्रमोशन में मिला था हमारी मूवी के, जिसमें आपने आके बोला था कि भाई थोड़ा टाइम लगता है वहाँ से निकलने के बाद सोचने में कि क्या हुआ है, तो वो कैसा लगा? और दूसरा कि जो गन्स थी हमारे पास, नॉर्मली आप पिस्टल या AK-47 नहीं थे, आपको ई रिक्शा दे दिया तो उसने कि बैठ जाओ और चला दो इस पे, तो वो क्या कैसा एक्सपीरियंस? सबसे पहले जहाँ एक्शन का सवाल है, वी हैड अ ग्रेट टीम एंड अ ग्रेट लीडर कॉल्ड सुप्रीम सुंदर। तो वो ना हिंदी बात करते थे ना इंग्लिश बात करते थे, तो कुछ डायरेक्शन उनसे मिलता नहीं था। बट आई थिंक जो पूरा हमारा यूनिट था वो इतना कनेक्ट हो चुका था कि वी जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ऑफ कोर्स बहुत सारे रिहर्सल टाइम हमने दिए। द टफ पार्ट वाज कि जो क्लाइमैक्स का जो फाइट है बॉबी सर और मेरा, हम 0 डिग्रीज -5 डिग्रीज वो कंडीशंस उसमें शर्टलेस फाइट कर रहे थे, सो व्हिच वाज वेरी हार्ड फिजिकली, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता पर मर्द को ठंड लगती है। थोड़ी पर इसने तो इतनी फाइट की है इसमें, तू थका नहीं इतनी फाइटें करके? सब पहली बार मुझे मौका मिला। यू ऑल हैव डन सो मेनी एक्शन फिल्म्स, दिस इज काइंड ऑफ टेक्निकली मेरा तो लगता है पूरे भड़ास निकाल दी। हाँ, सब
That axe fight was so amazing. Yeah, this is all. ये जो हमारे director है संदीप, I think he understood very early because he's such a big lover of cinema कि जो action होता है ना, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अच्छा ये action की यहाँ जगह है action piece का, तो हम action director को बोलते हैं कि यहाँ कुछ compose कर दे. But I think जो संदीप करता है, he writes a story within the action sequence. जैसे जो interval sequence है, उसका एक graph है, जो climax fight है, उसमें भी जैसे जिस तरीके से उन्होंने बीपरा का गाना यूज़ किया, I think that's very novel. So जब audience देख रही है, फिल्म देख रही है, तो उनको इस बात का मजा आ रहा है कि ये टिपिकल एक्शन पिक्चर नहीं है. हर मोमेंट पे एक ओरिजिनलिटी है, एक कुछ नयापन है.